गांव स्थिर थे, खेती संगठित थी, व्यापार दूर तक फैल चुका था और लोग जीवन के अर्थ पर सोचने लगे थे। लेकिन इंसान की महत्वाकांक्षा यही नहीं रुकने वाली थी। अब वो सिर्फ गांव नहीं, एक नई तरह की बस्ती बनाने जा रहा था। यहीं से शुरू होती है इंडस वैली की कहानी और इसका पहला चरण था अर्ली हड़प्पन या प्रोटो अर्बन सेटलमेंट्स। ये पूरी तरह शहर नहीं थे, लेकिन साधारण गांव भी नहीं। ये बस्तियां एक प्रयोग थी कि क्या इंसान बड़े पैमाने पर व्यवस्थित ढंग से एक साथ रह सकता है। अब घर यूं ही नहीं बनते थे। कच्ची ईंटों से बनी पंक्तियां, सीधी गलियां और तय स्थानों पर बसे घर सब कुछ बताता है कि लोग अब योजना बनाकर जी रहे थे। पानी पास होना चाहिए, जमीन ऊंची होनी चाहिए और बाढ़ से बचाव का रास्ता होना चाहिए। ये समझ अर्ली हड़प्पन लोगों में साफ दिखती है। खेती अब सिर्फ भोजन नहीं, आधार बन चुकी थी। गेहूं, जौ और पशुपालन ने बस्तियों को टिकाऊ बनाया। अधिशेष अनाज ने लोगों को समय दिया, सोचने का समय, बनाने का समय और आगे देखने का समय। अब हर कोई किसान नहीं था। कुछ लोग ईंटें बनाते, कुछ मनके गढ़ते, कुछ तांबे के औजार तैयार करते। ये कार्य विभाजन था जो शहर की आत्मा होता है। इन बस्तियों में व्यापार की धड़कन साफ सुनाई देती है। दूर दूर से कच्चा माल आता, तैयार वस्तुएं जाती। नदियों और पगडंडियों के सहारे स्थानीय से क्षेत्रीय नेटवर्क बन चुका था। यही नेटवर्क आगे चलकर विशाल व्यापार व्यवस्था बनेगा। सबसे अहम बदलाव था साझा जीवन की समझ। लोग एक दूसरे के करीब रहते, नियम मानते और सामूहिक सुरक्षा पर भरोसा करते। पहली बार इंसान ने जाना कि भीड़ अव्यवस्था नहीं बल्कि व्यवस्था भी हो सकती है। कालीबंगा, बनावली, अमरी, कोट दीजी जैसी जगहें इस बदलाव की गवाह है। यहाँ हमें कच्ची ईंटों की दीवारें, किलेबंदी के संकेत और उभरती हुई बस्तियां मिलती हैं, जो बताती हैं कि ये सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि भविष्य का नक्शा था। प्रोटो अर्बन सेटलमेंट्स ने इंसान को सिखाया कि शहर अचानक पैदा नहीं होते, वे धीरे धीरे प्रयोगों से, गलतियों से और सीख से बनते हैं। यहीं से इतिहास ने करवट ली, क्योंकि अगला कदम सिर्फ बसना नहीं था, नियंत्रण, योजना और पूर्ण शहरों का निर्माण था। और वही कदम हमें ले जाएगा इंडस वैली के अगले चरण में, जहां छोटे प्रयोग महान शहरों में बदलने वाले। लोग सिर्फ साथ नहीं रह रहे थे, वे सोच समझकर साथ रहना सीख रहे थे। यहीं से अर्ली हड़प्पन दुनिया में टाउन प्लानिंग के बीज पड़ते हैं। अब बस्तियां बिखरी हुई नहीं थी, घरों की दिशा तय होने लगी। गलियां सकरी लेकिन सीधी रखी गई ताकि आवाजाही आसान हो। ऊंचे हिस्सों पर बस्तियां बसाई गईं, जिससे बाढ़ का खतरा कम रहे। ये सब संयोग नहीं था, ये योजना थी। घर कच्ची ईंटों से बने, लेकिन अनुपात में बने। हर घर को हवा और रोशनी मिले, इसके संकेत दिखते हैं। पानी के स्रोत पास रखे गए, कुएं, तालाब और नालियों की शुरुआती समझ विकसित हो रही थी। ये पूर्ण शहरी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन शहर बनने की सोच स्पष्ट थी। इस योजना का एक कारण था व्यापार। अर्ली हड़प्पन समाज में व्यापार अब केवल आसपास तक सीमित नहीं रहा। अनाज, तांबा, पत्थर, मनके और मिट्टी के बर्तन, इन सब का आदान प्रदान बढ़ता जा रहा था। नदियां प्राकृतिक मार्ग बन गई और पगडंडियां व्यापार की धड़कन। कालीबंगा, कोट दीजी, अमरी और बनावली जैसी बस्तियां सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, वे व्यापारिक ठहराव थी। यहाँ माल आता, जमा होता और आगे भेजा जाता। इस नेटवर्क ने अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ा और एक साझा आर्थिक दुनिया बनाई। व्यापार के साथ भरोसे की जरूरत आई। अब लेन देन में पहचान, गुणवत्ता और नियंत्रण महत्वपूर्ण हो गए। यही वो माहौल था जहां आगे चलकर माप तौल, मुहरे और प्रशासन की नींव पड़ेगी। काम का बंटवारा और स्पष्ट हुआ। कुछ लोग निर्माण में माहिर थे, कुछ शिल्प में, कुछ व्यापार में। ये विशेषीकरण ही शहरी जीवन का आधार होता है। गांव से शहर बनने की यात्रा यहीं तेज हुई। सबसे बड़ा बदलाव था अनुशासन। बस्तियों में नियम थे, सीमाएं थीं और साझा हित थे। लोग समझ चुके थे कि बिना व्यवस्था के बड़े समूह टिक नहीं सकते। अर्ली हड़प्पन टाउन प्लानिंग हमें बताती है कि महान शहर अचानक नहीं बने। वे छोटे छोटे फैसलों, बेहतर रास्तों, मजबूत व्यापार और सामूहिक सोच से बने। और अब जब बस्तियां व्यवस्थित हो चुकी थीं और नेटवर्क फैल चुका था, अगला कदम स्वाभाविक था। शिल्प का विस्तार, पहचान का निर्माण और संचार की नई भाषा। यही हमें ले जाएगा अगले अध्याय में, जहां मनके, मोहरे और लिपि जन्म लेने वाली थी। व्यापार के रास्ते बन चुके थे और लोग बड़े पैमाने पर साथ रहना सीख चुके थे।
लेकिन किसी भी उभरते शहर को सिर्फ घर और सड़कें नहीं बनाती, उसे पहचान देती है कला, शिल्प और संचार। यहीं से अर्ली हड़प्पन दुनिया में क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन शुरू होता है। अब हर व्यक्ति किसान नहीं था। कुछ लोग मिट्टी गूंथते, कुछ ईंटें पकाते, कुछ तांबे को ढालते और कुछ पत्थर को तराशते। मन के बनाने वाले कारीगर, तांबे के औजार गढ़ने वाले शिल्पी और बर्तन सजाने वाले कलाकार, सबकी अपनी अलग पहचान बनने लगी। ये सिर्फ काम का बंटवारा नहीं था, ये एक कौशल की पहचान थी। जो जिस काम में निपुण था वही उसका स्थान बन गया। यही आगे चलकर शहरी समाज की रीढ़ बनेगा। इन शिल्पों के साथ व्यापार और तेज हुआ। मन के, तांबे के औजार, सजावटी वस्तुएं दूर दूर तक जाने लगी। लेकिन जैसे जैसे लेन देन बढ़ा, एक नई समस्या सामने आई। कौन किसका माल है और कौन भरोसेमंद है? यहीं से जन्म हुआ मुहरों, सील्स का। छोटी छोटी पत्थर की मुहरें, जिन पर जानवरों की आकृतियां और खास चिन्ह उकेरे गए। ये सिर्फ सजावट नहीं थी, ये पहचान थी, स्वामित्व का संकेत थी और व्यापार में भरोसे का प्रमाण थी। और इन मुहरों पर जो निशान बने वही थे लिपि के बीज। अर्ली हड़प्पन लिपि अभी भाषा नहीं बनी थी, लेकिन प्रतीकों की एक व्यवस्था साफ दिखने लगी थी। ये चिन्ह शायद नाम बताते थे, शायद समुदाय, शायद व्यापारिक पहचान। इंसान पहली बार ये समझ रहा था कि बोलने के अलावा भी संवाद किया जा सकता है। यही लेखन का प्रारंभिक विचार था। क्राफ्ट, सील्स और सिंबल्स, इन तीनों ने मिलकर अर्ली हड़प्पन समाज को एक नई ऊंचाई दी। अब ये सिर्फ बसने वाला समाज नहीं था, ये पहचान रखने वाला समाज था, जहां काम की कद्र थी, जहां वस्तुओं का मूल्य था और जहां चिन्हों के जरिए भरोसा बनता था। ये सब संकेत थे कि इंडस वैली सभ्यता किसी साधारण विकास की ओर नहीं बढ़ रही थी, वो एक पूर्ण विकसित शहरी सभ्यता की तैयारी कर रही थी। और अब अगला कदम साफ था। छोटे छोटे नगर वहाँ सीमित नहीं रहा था। जैसे जैसे बस्तियां बड़ी हुई, वैसे वैसे इंसान के भीतर एक पुराना सवाल फिर जागा, हम कौन हैं और किसके भरोसे ये जीवन चल रहा है। यहीं से अर्ली हड़प्पन दुनिया में रिचुअल्स और बिलीव्स आकार लेने लगे। ये विश्वास किसी बड़े मंदिर या मूर्ति में नहीं दिखते, बल्कि रोजमर्रा के जीवन में छुपे थे। आग के चारों ओर इकट्ठा होना, फसल के बाद सामूहिक भोजन और घरों के भीतर खास जगहों पर पूजा जैसे संकेत, ये सब बताते हैं कि लोग किसी अदृश्य शक्ति को मानने लगे थे। मिट्टी के बर्तनों पर बने चिन्ह, जानवरों की आकृतियां और मुहरों पर उकेरे गए प्रतीक, ये सिर्फ सजावट नहीं थे, ये सांकेतिक विश्वास थे। बैल, भैंसा और अन्य जानवर उर्वरता, शक्ति और सुरक्षा के प्रतीक बनते जा रहे थे। दफन की परंपरा भी बदल रही थी। मृतकों को ध्यान से लिटाया जाता, उनके साथ बर्तन और वस्तुएं रखी जाती। ये साफ संकेत था कि अर्ली हड़प्पन इंसान मृत्यु को अंत नहीं मानता था, वो जीवन के आगे बढ़ने में विश्वास करने लगा था। इन रिचुअल्स का एक बड़ा उद्देश्य था, समुदाय को जोड़कर रखना। जब लोग साथ पूजा करते हैं, साथ शोक मनाते हैं, तो समाज मजबूत होता है। अब इन विश्वासों को धरती पर देखिए। कोट दीजी, जहां किलेबंदी और धार्मिक संकेत एक साथ मिलते हैं। ये दिखाता है कि सुरक्षा और विश्वास दोनों साथ साथ चल रहे थे। अमरी, जहां पेंटेड पॉटरी, सील्स और रिचुअल वस्तुएं मिली, यहाँ शिल्प और विश्वास का सुंदर मेल दिखता है। कालीबंगा, जहां शुरुआती अग्निवेदी जैसे संकेत मिले, ये बताता है कि आग सिर्फ उपयोग नहीं बल्कि पवित्र तत्व बन चुकी थी। बनावली, जहां नियोजित बस्तियों के साथ सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों के प्रमाण मिलते हैं। ये सभी स्थल बताते हैं कि अर्ली हड़प्पन समाज में विश्वास कोई अलग चीज नहीं था, वो जीवन का हिस्सा था। अब इंसान ने समझ लिया था, व्यवस्था सिर्फ नियमों से नहीं चलती, उसे विश्वास भी चाहिए। और यही विश्वास, यही रिचुअल्स आगे चलकर इंडस वैली की सबसे महान विशेषता बनेंगे। अब मंच तैयार था, प्रयोग पूरे हो चुके थे, अगला काल में बोए गए थे, वे अब महान शहरों के रूप में सामने आने वाले थे। यही है मैच्योर हड़प्पन एज, जब इतिहास ने पहली बार भारत को एक पूर्ण विकसित शहरी सभ्यता के रूप में देखा। मोहनजोदारो, हड़प्पा, धोलावीरा, लोथल, ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये उस सोच का प्रमाण थे जहां इंसान ने प्रकृति के साथ नहीं, योजना के साथ जीना सीख लिया था। इन शहरों की पहली पहचान थी अद्भुत नगर योजना। शहर यूं ही नहीं फैले थे, वे ग्रिड पैटर्न में बने थे। सीधी सड़कें, एक दूसरे को काटती गलियां और तय ब्लॉक।
ये कोई संयोग नहीं था, ये गणना थी। ऊपरी नगर और निचला नगर, हर शहर में स्पष्ट विभाजन। ऊंचे हिस्से पर प्रशासनिक और सार्वजनिक संरचनाएं, नीचे हिस्से में आवासीय क्षेत्र। ये दिखाता है कि समाज सिर्फ बड़ा नहीं हुआ था, संगठित हो चुका था। सबसे चौंकाने वाली बात, वाटर मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन। हर घर के पास कुआं या जल स्रोत, हर घर से ढकी हुई नालियां जो सड़क के नीचे से होकर शहर के बाहर जाती थी। आज भी कई आधुनिक शहर इस स्तर की ड्रेनेज नहीं दिखा पाते। ये इंजीनियरिंग नहीं, विजन थी। ईंटें एक जैसे आकार की, अनुपात तय, मानकीकरण हर जगह। इसका मतलब साफ था, किसी केंद्रीय सोच के बिना यह संभव नहीं था। धोलावीरा में जल संग्रहण की विशाल प्रणालियां, लोथल में डॉकयार्ड और बंदरगाह। मतलब ये शहर सिर्फ रहने की जगह नहीं थे, वे आर्थिक और तकनीकी केंद्र थे। इन महान शहरों में भीड़ थी, व्यापार था, लेकिन अव्यवस्था नहीं। ये शायद मानव इतिहास का पहला उदाहरण था जहां शहरी जीवन अनुशासन के साथ चल रहा था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सब बिना किसी भव्य महल, विशाल मंदिर या राजा की मूर्ति के हुआ। शक्ति दिखावे में नहीं, प्रणाली में थी। मैच्योर हड़प्पन शहर हमें बताते हैं, सभ्यता तलवार से नहीं, योजना से बनती है। अब इंसान सिर्फ बसने वाला नहीं रहा, वो शहर बनाने वाला बन चुका था। लेकिन इस अद्भुत व्यवस्था के पीछे एक और कहानी छुपी थी, व्यापार, प्रशासन, मुहरे, लिपि और नियंत्रण की। और वही कहानी अगले अध्याय में सामने आएगी, जहां इंडस वैली सिर्फ शहर नहीं, एक वैश्विक व्यापार शक्ति बनती दिखाई देगी। अब प्रयोगों का